तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले उसको जाके देख सकते हो, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक बात, हमारे चैनल्स पे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एकेडमी का सीन, जहाँ पे रोनन मन में सोचते हुए जा रहा होता है। वो सोचता है वो बुढ़ा आदमी को एम्पायर का सबसे ज्यादा बेस्ट ब्लैकस्मिथ कहा जाता है, और उसने कहा कि वो मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाएगा। और आस्ले और मारिया वो भी अपने लिए दूसरे ब्लैकस्मिथ से स्वॉर्ड बना रहे हैं। लगता है बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मेरे पैसे नहीं होंगे। हा 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 हा। एमसी एक इविल सा लुक दे रहा होता है। वो स्वॉर्ड सेंट सुलिफेन का टोकन दिखा के सोच रहा होता है मैं इससे खर्चा करूंगा सारा कुछ। असली कहता है क्या हमारे लिए भी करोगे? मारिया कहती है फ्री का चीज तो बहुत बढ़िया है भाई, मजे ही मजे। एमसी सोचता है लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। उस बुढ़े आदमी ने कहा कि इसको कंप्लीट होने में 1 महीना लग जाएगा, तो तब तक मैं अपने टाइम का क्या करूं यार, मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। आस्ले और मारिया तो अभी क्लास में होंगे। सोचा जाए तो ये जगह ट्रेनिंग सेंटर है ना, जो कि अपर क्लास में यूज करते हैं। ये तो गैलीलियन हॉल है ना, ये वही जगह है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर नाविरोस अपना क्लास लेती है। मैं यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे को एक असली तलवार लेके आने के लिए, लेकिन अभी मेरे लिए टेम्पररी कुछ है यूज करने के लिए, तो क्या मैं वहाँ पे जाऊँ? तभी साइड से इंस्ट्रक्टर नाविरोस आ जाती है। एमसी घबराते हुए उनको दिखता है इंस्ट्रक्टर। एमसी एक कान पकड़ लेती है। एमसी कहता है छोड़ो इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर कहती है बहुत समय हुआ देखा नहीं रोनन, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे क्लास आ जाओ अपना वेपन लेके। क्या तुम इधर तक आए, क्लास तक क्यों नहीं आए? क्या तुम क्लास को स्किप कर रहे हो क्या? नहीं, मैं क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा, मेरे बस अपने रीजन से जिसके लिए मैं नहीं आया। इंस्ट्रक्टर कहते हैं भूल जाओ उसे, चलो मेरे साथ चलो, मैं चलते चलते रास्ते में तुम्हारा एक्सक्यूज सुनूंगी। एमसी कहता है ठीक है चलो प्लीज, लेकिन मेरे को छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा दुख रहा है। तभी कोई लड़की दिखा जाता है। वो कहती है क्या ये बाहर आवाज क्या हो रहा है? बाकी लोग देख रहे होते हैं। तभी वो लड़की किसी लड़के के साथ टकरा जाता है। लड़का कहता है हे, रास्ता रोक के खड़े मत हो, साइड जाओ, साइड हट जाओ यहाँ से। लड़की कहते हैं सॉरी खारदान, मैं बस उधर बाहर देख रही थी। और लड़का कहता है तुम इतने स्लो क्यों हो? तुम तो टीचिंग असिस्टेंट हो ना, तुम इतने स्लो क्यों हो? अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा फ्री टाइम है और तुम्हारे लिए इसके लिए टाइम है, पागल लड़की, तो चुपचाप जाके क्लास के लिए प्रिपेयर करो ना। लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी जाती हूँ। हमें दिखाया जाता है स्पेयरिंग सेंटर, जहाँ पे सभी स्टूडेंट खड़े होते हैं। इंस्ट्रक्टर नाविरोस आ जाती है, एमसी को लेते हैं। वो कहती है ये बहुत ज्यादा ही फेमस है सेरेमनी के टाइम पे, तो तुम लोग इसे जानते ही होंगे ना, लेकिन मैं तुम्हें इससे फिर से दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ये बच्चा है रोनन, आज से वो तुम सब लोगों के साथ ये क्लास अटेंड करेगा। रोनन बाव करके कहता है हेलो, मेरा नाम रोनन है, मैं मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं आपके साथ सीखने वाला हूँ। वो बंदे बात कर रहे होते हैं ये वही है ना जिसने फर्स्ट ईयर के बीच में 2nd प्लेस हासिल किया था। हम जैसे सोचा था वही हुआ, उसने अपना एक क्लास को स्किप करके अपर क्लास में 7 टीचिंग ले रहा है। दूसरा बंदा कहता है क्या ये सच में अच्छा है इतना? मेरे को तो देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ कर भी सकता है। एमसी गुस्सा हो रहा होता है और मन में सोचता है तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ अच्छे से, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी देख पा रहा हूँ जिनको देख के मेरे को खुशी हो रही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वेल मजेदार होगा। तभी कोई लड़की पीछे से आती है, कहती है माफ कर दीजिए मैं लेट आई। इंस्ट्रक्टर मुझे कहता है हाँ। तो लड़की कहती है मेरे को कुछ अर्जेंटली काम पड़ गया इसलिए मैं लेट आई। एमसी कहता है ये वॉइस तो। लड़की कहती है क्या आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया मेरा? इंस्ट्रक्टर कहती है नहीं चलेगा, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस नए लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और लड़की कहता है हाँ ये तो वही फेमस जूनियर है ना जो पहले आप मेरे को बता रहे थे। इंस्ट्रक्टर कहती है चलो इसको ग्रीट करो, कम से कम तुम अपना नाम बताओ, ये मेरा टीचिंग असिस्टेंट है। एमसी कहता है हाँ यस। लड़की कहती है नाइस टू मीट यू रोनन, मैं मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इंस्ट्रक्टर का टीचिंग असिस्टेंट में हूँ ये क्लास में। मेरा नाम है आदिशन, तो चलो अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। एमसी मन में सोचता है ये जनरल आदिशन अकालुष्या, इनको जाना जाता है अपना कमांडिंग एबिलिटी की वजह से। ये एम्पायर का पहला फीमेल जनरल है जो कि बैटलफील्ड को डोमिनेट करती है अपने ठंडे दिमाग और एक्सीलेंट लीडरशिप की वजह से। जो लोग इसके लीडरशिप के अंडर है वो लोग इन्हें आयरन लेडी कहते हैं। उनके खून में आयरन ब्लड दौड़ता है। कौन सोचा था कि जनरल ऐसे भी काइंड हो सकते हैं? मन में सोचते हैं मैं बता सकता हूँ उनको पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या वो सच में चाहती थी मेरे पिछले लाइफ में जो, क्या ये जनरल का असली चेहरा है? लेकिन पहले जो जनरल मुझे फेवर मांगी थी उसका क्या? मैं पास्ट की बात दिखाया जाता है। जनरल कहती है क्या तुम जब पास्ट में जाओगे तो क्या मुझे बताओगे कि मैं जनरल होने के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करूँ और एक टेलर बन जाऊँ? मुझे सोचता है क्या मैं उनकी बात मान के सच में उनको बता दूँ क्या? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन छोड़ो। तभी कोई लड़का आदिशन कहता है हे आदिशन इधर आओ, मुझे देखो मेरा पोस्ट सही है कि नहीं। आदिशन कहता है हाँ मैं जल्दी आती हूँ। तभी कोई दूसरा बुलाता है मिस टीचिंग असिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा गंदा बास मार रहा है, क्या हमारे पास दूसरा कोई हैंकरचीफ है क्या? हाँ सॉरी मैं तुम्हें अभी जल्दी दूसरा लेके देती हूँ। उनसे नर्वस होकर देखता है ये इतना बिजी क्यों है। हमें देखा जाता है कि 2 बंदे लड़ रहे होते हैं, उनको जाकर रोक रही होती है, किसी का पोज देख रही होती है, किसी से बात कर रही होती है, किसी को हैंकर दे रही होती है। आदिशन बहुत ज़्यादा बिजी होती है। एमसी सोचता है ये तो नौकरों वाली काम कर रही है, क्या टीचिंग असिस्टेंट को ये सब करना चाहिए क्या? तभी कोई लड़का पीछे आता है, कहता है हे फ्रेशमैन, मैं तब से देख रहा हूँ तुम बोर्ड दिखाई दे रहे हो, अगर ये सही है तो मेरे साथ एक स्पेयर करना चाहोगे क्या? एमसी कहते क्या सडनली एक स्पेयर? तुम कौन हो भाई? कहता क्या ये ज्यादा सडन हो गया क्या? अच्छा सॉरी
मैं तुम्हें अपना इंट्रोड्यूस नहीं दिया था। मेरा नाम है खारदान ओवन, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट। मैंने बहुत ज्यादा कहानी सुना कि तुम सेरेमनी में बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म किया। अगर ये रूमर्स ट्रू है तो मैं ये स्पार करके कुछ सीखना चाहूंगा। एमसी कहता है हाँ लेकिन मुझे कुछ काम है अभी, क्या हम बाद में कर सकते हैं क्या? लड़का कहता है हाँ सही कहा, मैं भी ना पागल हूँ, मैं तो अपना स्वर लाना भूल ही गया जबकि मैं तुम्हें स्पार के लिए बुला रहा हूँ। तभी वो गुस्से से चिल्ला के कहता है ओए तुम पागल लड़की, तुम मेरा प्रैक्टिस स्पेयर जल्दी लेके आओ इधर। आदिशान कहते ठीक है खारदान, अभी लेके आते हैं। एमसी कहते क्या पागल लड़की, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुआ उसे पागल लड़की बोलने की? आदिशान उस लड़के को उसका स्पेयर लेके दे देती है। लड़का कहता है हाँ ये क्या है, तुम पागल, तुम लॉन्ग स्पेयर क्यों लेके आए? क्या तुम भूल गए क्या, मैं बहुत टाइम से शॉर्ट स्पेयर यूज कर रहा हूँ, मैं कब से इसको चेंज कर दिया, तुमको अकल नहीं है क्या? आदिशान कहते हैं अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लास्ट क्लास में लॉन्ग स्पेयर यूज कर रहे थे ना, इसलिए मुझे लगा, इसलिए मैं ले आया, सॉरी सॉरी माफ कर दो मुझे। वो लड़का गुस्से में कहता है तुम्हें देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, तुम कैसे कचरे टीचिंग असिस्टेंट हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? और वो आदिशान के सर में उस पेड़ से मारता है। आदिशान कहते हैं आउच दुख रहा है। लड़का कहता है तुम तो क्लास अटेंड करने के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो, क्या तुम टीचर से विनती करके इधर आए हो क्या? अगर तुम उनको भीख मांग के इधर आए हो तो तुमको यहाँ का नौकर वाला काम अच्छे से तो कर लेना चाहिए ना, क्या तुमको इतना भी शर्म नहीं आता है क्या? आदिशान कहती है सॉरी खारदान, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तभी एमसी बीच में जाके उसका स्पेयर पकड़ लेता है और लड़का कहता है क्या गलत है तुम्हारे साथ, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, चलो लड़ते हैं सुनबे। लड़का कहता है अभी तुमने क्या कहा, अगर हम अभी नहीं लड़े तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। वो लड़का कहता है क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एमसी कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, चलो लड़ते हैं, तुम पागल कमीने। वो लड़का कहता है ये थोड़ा शॉकिंग है, क्या मेरे को सही से सुनाई दिया क्या मेरा कान तो खराब नहीं हो गया ना? तुमको क्या पसंद नहीं आया? मुझे ये मत बोलो कि तुम उस लूजर के लिए ये सब कर रहे हो, क्या तुम उसे जानते भी हो क्या, या तुम सब लोग बस तुझ कॉमनर्स हो, क्या तुम दोनों जुड़वे हो क्या जो मुझे नहीं पता? एमसी कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और जल्दी स्पेयर करने के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। एमसी उसे अपने स्वार्ड से अटैक कर देता है और लड़का अपने स्पेयर से उसको रोकता है। और लड़का कहता है ये क्या है, इसके पास इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है, ये तो अपना माना भी यूज नहीं कर रहा। और वो लड़का पीछे खिसकते हुए हो जाता है। एमसी का स्वार्ड थोड़ा सा क्रैक हो गया होता है और कहता है तुम कमीने, तुम कह रहे थे ना कि तुम लॉन्ग स्पेयर यूज करना नहीं चाहते, शॉर्ट स्पेयर चाहिए, तो मैंने इसे 2 टुकड़े कर दिए और छोटा बना दिया, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कमीने, क्या तुम्हें अपना औकात पता नहीं है क्या? और वो अपना स्पेयर लेके एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़का कहता है तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद तुम सही से रह पाओगे? एमसी के मुंह के पास उसका स्पेयर आ गया होता है। एमसी अपना तलवार निकाल के उस स्पेयर का टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है हाँ मैं सही रहूंगा। वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है। एमसी कहता है तो बस तुम अपना फिक्र करो। एमसी उस लड़के पे अटैक कर देता है और उसके मुंह पे मारता है, उसके कमर में मारता है और कोहनी से उसके गर्दन के नीचे मारता है, बहुत ज्यादा पिटाई करता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है। एमसी कहता है शुक्र मनाओ कि हम लोग एकेडमी में हैं, अगर ये बाहर हुआ होता तो अभी तक तुम जिंदा नहीं रहते। सभी लोग देख के शौक हो रहे होते हैं, कहते हैं क्या कार्डन हार गया, वो तो थर्ड ईयर में भी हाई रैंक का है। एमसी कहता है वो तो खत्म हो गया, अब अगला कौन है? तुम मैनरलेस कमीने, तुम ही बोल रहे थे ना कि टावर लेके आओ। लड़का कहता है क्या मैं? अगर ये गंदा बास मार रहा है तो खुद ही जाके धो, दूसरों को क्यों धोने को बोलते हो? ग्रांड कमांडर नहीं असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, तो तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? वो लड़का एकदम घबरा के डर जाता है। एमसी कहता है इधर आओ, मैं तुम्हारा नाक ही तोड़ दूंगा। आदिशान कहते हैं रुक जाओ रोनन। वो बीच में आ जाती है, कहती है मुझे नहीं पता ये तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं सच में सही हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। एमसी कहता है असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर आप साइड हट जाइए, मैं सब कुछ सह सकता, लेकिन कोई आपको बुरा बोले ये मैं कभी नहीं सहूंगा, ना ही इन कमीनों से और ना ही किसी और से। कम से कम इस एम्पायर में से तो किसी की बात नहीं सुनूंगा। एम्पायर में आप जैसे लोगों को इस तरह का ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। वो कहता है प्लीज आप साइड हो जाइए, जब तक मैं उन्हें ना मारूं तब तक मेरा कोई इरादा नहीं है पीछे हटने का। तभी इंस्ट्रक्टर आके कहती है रुक जाओ रोनन रुक जाओ। और वो अपना ऑरा रिलीज करती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं कहूंगी अभी जो फाइट हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि रियल लाइफ बैटल में ये सब चलता रहता है, लेकिन इससे ज्यादा तुम आगे बढ़े तो मैं इसे ओवरलुक नहीं करूंगी। अपना तलवार नीचे रखो और चले जाओ यहाँ से। एमसी सोचता है मेरा बॉडी, मैं हिल नहीं सकता, ये एक सांप है। मन में सोचा होता है ये नहीं हो सका, क्या यही पावर है स्वॉर्ड सैंड का? इंस्ट्रक्टर नाविरोज का ऑरा इतना खतरनाक। इंस्ट्रक्टर कहते हैं रोनन अभी तुम जो करने वाले हो इसे स्पार्क नहीं कहा जाएगा, मैं इस क्लास का रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मैं ये होने नहीं दे सकता। एमसी कहता है तो आपको पता होना चाहिए आपकी असिस्टेंट किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, आप अभी तक बस शांत खड़े रहे और देखते रहे, आपको सब पता था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। स्वॉर्ड सैंड कहती है ये मेरे और मेरे असिस्टेंट के बीच में है, इसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो ये मेरा लास्ट वार्निंग है रोनन रुक जाओ। एमसी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता आप स्वॉर्ड सैंड है या क्या है, मेरा आंसर सेम रहेगा, मेरा आंसर कभी नहीं बदलेगा, तो आप दफा हो जाओ यहाँ से। स्वॉर्ड सैंड कहती है तो कुछ नहीं किया जा सकता तुम्हारा। हमें दिखा जाता है वो अपना स्नेक को एमसी की तरफ आगे बढ़ाती है, इसका नाम होता है द ग्रीविंग स्नेक। हमें सीन दिखाया जाता है एमसी अनकॉन्शियस हो जाता है। एमसी मन में सोच रहा होता है ग्रैंड कमांडर मैंने आपसे पहले भी, आपने ग्रैंड कमांडर की पोजीशन क्यों लिया जबकि सबने इसे मना कर दिया था? ग्रैंड कमांडर कहती है एक दिन तुम समझ जाओगे रोनन, ऐसा चीज है
जिसे कि तुम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। यही तुम्हारा भाग्य है। आपने यही कहा था। आप तभी क्या सोच रही थी कि आप अपने कंधे पे इतना सारा बोझ लेके चल रही थी? ग्रांड कमांडर कहती है, सोल्जर रोनन, आई एम सिंसियरली सॉरी। मैं तुम्हें ये बर्डन दे रही हूँ, प्लीज मुझे माफ मत करना। एमसी चिल्ला के उठ जाते, नहीं ग्रांड कमांडर। तभी वो उठ के बैठ जाते हैं। तभी साइड से कोई कहता है, रोनन क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? एमसी मन में सोचता है, ग्रांड कमांडर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।